होंगे? अरे 40 में 40 है कि 20-20 है कि क्या स्थिति है, ये तो चाल को ही पता चलेगी। गंगा की कसम यमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, रावी की लबानी बदलेगी, सतलुज का मुहाना बदलेगा। कुछ हम बदले, कुछ तुम बदलो, तो आदरणीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार का जमाना बदलेगा और इस भ्रष्टाचारियों को सबके अंदर होगा। जय हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं ज्ञानेंद्र। मैं अभी सारण लोकसभा क्षेत्र के सोनपुर विधानसभा के रमना मैदान में हूं, जहां की अभी तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य का एक आम सभा होना है। और इस आम सभा को लेकर के जो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं एवं उनके तमाम गठबंधन के जो नेतागण हैं, उनकी तैयारी में जुटे हैं। इनसे बात करते हैं। सर, तेजस्वी यादव आने वाले हैं, किस तरह की आप लोगों की तैयारियाँ हैं? तैयारी में हम लोग जुटे हुए हैं। कुछ घंटों में आ जाएंगे, 4 बजे 4:30 में प्रोग्राम है, तो 4:30 में आ जाएंगे। रोहिणी जी और वो दोनों साथ में रहेंगे। महागठबंधन के भी कोई लोग आने वाले हैं? हाँ, VIP के प्रमुख हैं, मुकेश सहनी जी है, वो आएंगे। क्या लग रहा है सर, जिस तरह से लगातार तेजस्वी यादव जनसभा कर रहे हैं, कितना समर्थन उन्हें इस विधानसभा में मिल रहा है? बस सारण बनेगा उदाहरण इस बार देख लीजिएगा। इस बार जो जनता है उनको हराने का काम करेगी। जो 10 साल में जो विकास का गति यहाँ पर रुका हुआ था, जो लालू जी के समय में जो कई काम रेलवे का हो, हॉस्पिटल हो, कॉलेज हो, वो सब कुछ देने का उन्हीं का काम है। ये तो सिर्फ हवाई जहाज़ में बैठते हैं, घूमते रहते हैं। इनको सारण का जनता कोरोना से लेके जो भी है इनको माफ़ नहीं करेगा। इस बार उनको धूल चटाने का काम करेंगे बहन रोहिणी आचार्य जी। 1.5 लाख 2 लाख वोटों से हम लोग जीतने जा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? जीतेंगी, रोहिणी आचार्य जी जीतेंगी। हाँ। क्या लगता है कि राजीव प्रताप रूडी क्षेत्र में विकास कार्य नहीं कर पाए? अभी तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। कोरोना काल में उनका एम्बुलेंस पकड़ा गया, आप देखें ही, आप लोग खुद ही चलाए थे जो है। एम्बुलेंस में दारू ढोते हुए पकड़ाए थे। एम्बुलेंस चोर के नाम से वो जाने जाते हैं। एम्बुलेंस जो कि सेवा के लिए आता है कि लोग बीमार हों तो उससे जाएं आएँ, वो उस पर बालू ढोते हुए, शराब ढोते हुए पकड़े गए। वो क्या कुछ कहेंगे सर? तेजस्वी यादव आ रहे, रोहिणी आचार्य आ रही, किस तरह का समर्थन आप लोगों का होगा? पूरा जो सारण है इस बार मन बना चुकी है सारण की जनता। यहाँ पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा अंतरों से रोहिणी आचार्य जी जीतेंगी और एक सारण उदाहरण बनेगा। क्योंकि यहाँ का जो प्रतिद्वंदी जो है रूडी जी, इनको जनता को अछूत समझते हैं, तो आज फिर उनको वोट कैसे देगा? और दूसरी तरफ हम लोग को जन जन में और हर गली मोहल्ला में हमारे रोहिणी आचार्य जी घूम रही है। अपार जन समर्थन मिल रहा है। उनके पिता का किए कार्यों का उनको लाभ आज मिलेगा। हम लोग पूरा जनता उनके साथ है और निश्चित रूप से विजय होगा। क्या कुछ कहेंगे? रोहिणी आचार्य सिंगापुर से यहाँ आई हैं चुनाव लड़ने, किस विश्वास के साथ आई हैं और जनता का कितना विश्वास उनके साथ होगा? जनता का पूरा विश्वास होगा उनके साथ। हमें उम्मीद है उनसे, हमें आशा है उनसे कि वो विकास करेंगी। मौजूदा सांसद जो हैं उन्होंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ जनता को भरमाने का काम किया है और जनता से काफ़ी दूर रहे हैं, कभी वो जनता के बीच में नज़र नहीं आया है। हमें उम्मीद है रोहिणी आचार्य से कि वो हमारे जनता से मिलेंगी, जनता के बीच में रहेंगी और पूरा उम्मीद है उनसे। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, यहाँ पे जो लोग हैं उनका कहना है रोहिणी आचार्य से पर पूरा विश्वास है। सर, रोहिणी आचार्य पर कितना विश्वास है? 100%, 200% विश्वास है। रोहिणी आचार्य को आप वोट दे रहे हैं या लालू प्रसाद यादव को वोट दे रहे हैं? लालू प्रसाद यादव के ही मार्गदर्शन में रोहिणी आचार्य का वोट दिया जा रहा है। इससे पहले आखिर RJD यहाँ से क्यों नहीं जीत पाई? वोट का समीकरण जो होता है, राजनीति का जो समीकरण है, उसमें टूटता बनता है। उस वोट का समीकरण टूटा बटा, कैंडिडेट का सक्रियता कम हुई, इसलिए पिछला चुनाव नहीं हो सका। इस बार RJD निश्चित काफ़ी मतों से जीतेगी। क्या कुछ कहेंगे? कहेंगे हम लोग जीत रहे हैं और जीतेंगे। जीत रहे हैं जी। कितना का अंतर होगा? अंतर है 3 से 4 लाख के बीच में। 3 से 4 लाख। क्या लगता है कि रोहिणी आचार्य सांसद बनने के बाद क्षेत्र में आ पाएंगी? 110%। 110%। क्या वो जनता को लगातार विश्वास दिला रही हैं? क्यों नहीं? अभी तक वैसा आज तक सारण का मैंने कोई रूडी का टक्कर देने के लिए हमारी जो है सो नेत्री जो है सो 110% में तैयार है। अभी तो टक्कर का मामला है। क्योंकि आपको घटना बता रहा हूँ सर, दिल्ली में हुआ था
एक मैंने हॉस्पिटल में जाने के लिए मैंने रूढ़ी जो अपने रखते हैं वहाँ पे डेरा पे दलाल को रखते हैं, लेकिन उसे हारे हुए विधायक से मैंने हुआ तो हम लोगों से काम किया लालू जी। क्या लगता है इस बार रूढ़ी का पत्ता साफ? पत्ता साफ, बिल्कुल साफ। तो जैसा कि सुन रहे हैं, लोगों का कहना है कि इस बार जो है राजीव प्रताप रूढ़ी का पत्ता जो है सारण लोकसभा क्षेत्र से साफ हो जाएगा। सर क्या लगता है किस तरह का विश्वास है रोहिणी आचार्य को, किस तरह का समर्थन आप लोग दे रहे हैं? राजीव प्रताप रूढ़ी से क्यों आप लोग नाराज हैं? देखिए, जो भी क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व करता है, जिसको जनता चुन कर भेजती है, आज 10 साल से लगातार जनता उनको भेज रही है, लेकिन कहीं भी धरातल पर काम नहीं हो रहा है। कहीं देख रहे हैं, कहीं उनका काम दिखाई दे रहा है, तो जनता क्यों नहीं नाराज होगी? ऐसे हमारा जो प्रत्याशी है वो आप जानबे करते हैं कि अपने पिता को किडनी दान कर सकती है, तो आप अपने राज्य के लिए, अपने मतलब कि क्षेत्र के लिए वो क्या नहीं कर सकती है? गरीबों का हर संभव मतलब एक आस जगह है कि इस बार हमको अच्छा प्रत्याशी राजद की ओर से मिला है, और हम तमाम लोगों से जहाँ जहाँ हम क्षेत्र में जाते हैं, हम एक प्रखंड अध्यक्ष के हैसियत से वहाँ एक लहर था, गरीब हो, दलित हो, ओबीसी, ईबीसी, चाहे फॉरवर्ड क्लास के लोग हो, सभी ने मन बना लिया है कि इस बार रोहिणी आचार्य को भारी से भारी मतों से विजयी बनाएंगे। ये एनडीए झूठ का पुलंदा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पूरे देश में विरोध है। दिल्ली में विरोध है, यूपी में योगी का बुलडोजर बाबा का हाल क्या होगा चाल ताली को पता चल जाएगा। झारखंड केजरीवाल जी का, ममता बनर्जी जी का, बंगाल, पूरे देश में इनके खिलाफ आक्रोश है। 400 के पाल और 300 के पाल, 250 के पाल। आदरणीय तेजस्वी जी ने नौकरी देने का काम किया है, रोजगार देने का काम किया है। ये जो पथ निर्माण मंत्री थे, जहाँ 7 घंटा लगता है वहाँ 2.5 घंटा में लोग पहुँच जाते हैं। ये आदरणीय तेजस्वी जी का देन है। हेलो, यहाँ सालन के धरती से रोहिणी दीदी चुनाव जीतेंगे। क्या लगता है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं और जिस तरह से एनडीए के द्वारा कहा जा रहा है कि 40 सीटों पर उनकी जीत होगी, ऐसे में तेजस्वी यादव कहाँ सफल होंगे? अरे 40 में 40 है कि 20-20 है कि क्या स्थिति है, ये तो चाल को ही पता चलेगी। गंगा की कसम, यमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, रावी की लबानी बदलेगी, सतलुज का मुहाना बदलेगा। कुछ हम बदले, कुछ तुम बदलो, तो आदरणीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार का जमाना बदलेगा और इस भ्रष्टाचारियों को सबके अंदर होगा। जय हो। तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ की जो जनता है उन्हें पूरा विश्वास है कि रोहिणी आचार्य सांसद बनने के बाद निश्चित रूप से क्षेत्र का विकास करेगी, और एक बार जो रोहिणी आचार्य यहाँ आई है उनके साथ जनता की सहानुभूति भी है, चूँकि रोहिणी आचार्य ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को अपना किडनी दान दिया है। तो ऐसे में यहाँ की जनता कर रही है, जो युवती, जो महिला अपनी किडनी अपने पिता के लिए दे सकती है, वो निश्चित रूप से अपने क्षेत्र के विकास में पीछे नहीं हटेगी। ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज।